हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है माय वो है आपके पास अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस का। इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार एसएससी में सीजीएल में एग्जामिनर कई बार पूछता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक बार बनता ही बनता है। तो सबसे पहले तो अलजेब्रा बेस्ड जो फॉर्मुलेज होते हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए कि जैसे आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, राइट। अब इन फॉर्मुलेज को यूज़ करते हुए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन किस तरीके का बनाता है वो आप देखें। सबसे पहले अब इन दोनों को आपको याद किया, आपने इन दोनों को आपने याद किया, उसके बाद देखना आपने इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं तो देखो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद देखो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनाएगा आपके पास, ये बनेगा देखो 2a स्क्वायर, समझना। और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनाएगा आपके पास यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ मैं, देखो 2a स्क्वायर बनाएगा प्लस ये बनेगा 2b स्क्वायर। मतलब यहाँ से यहाँ ये प्लस हुआ, यहाँ से यहाँ ये प्लस हुआ, और ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया। देखो प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या चीज़ बाहर आ रही है, 2 बाहर आ रही है। तो आप डायरेक्टली सिंपली आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कई बार डायरेक्टली अगर उसने ये फॉर्मूला सिर्फ ये लिख दिया कि x प्लस बाई का होल स्क्वायर, x माइनस बाई का होल स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं वो आपसे। तो जब इनके बीच में प्लस का साइन आ गया तो रिजल्ट होगा 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब आप देखें इसकी जो फॉर्मेशन है वो 2 तरह से बनती है। अब क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेगा, पहला है आपके पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को आप नीचे रखेंगे। आप पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखें, ए प्लस बी या एक्स प्लस बाई, एक्स माइनस बाई, और नीचे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो रिजल्ट किसके बराबर होगा मेरे लिए, 2 के बराबर होगा। तो फाइनल आंसर कितना लिखेंगे आप, 2 लिख देंगे। दूसरा स्ट्रक्चर जैसे आपके पास बनता है ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जब आप 2 को लिखेंगे, जैसे ये 2 यहाँ पे नीचे फर्दर डिनोमिनेटर में आएगा, इसके नीचे आएगा, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा फिर आपके पास, ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अब इसी को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये चीज़ आपके पास लिखी है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे जैसे 35 प्लस ये 32 का होल स्क्वायर प्लस ये 35 माइनस 32 का होल स्क्वायर। जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपसे शेयर करता हूँ कि देखो ये 35 प्लस 32 का होल स्क्वायर, 35 माइनस 32 का होल स्क्वायर, और नीचे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास ये 35 का होल स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर। ये आप समझना चीज़ को, आपने इस चीज़ को रिलेट करना है, ना कि अपने इन दोनों को प्लस करके इसको ओपन करने का काम करना है। आपने पहले समझना है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, तो ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 2। ऑप्शन में जो 2 नजर आएगा मेरी, तो उसको आप टिक कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, राइट। एक और 1 मोर एग्जाम्पल मैं इसका ही माइंड आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर आता है, जैसे क्वेश्चन है 75983 मल्टीप्लाई 75983 प्लाई माइनस 45983 मल्टीप्लाई बाय 45983 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है, ये 75983 प्लस 45983। इसको देखें अब ये फॉर्म किससे कौन सा बन रहा है, देखो ये ए स्क्वायर आ गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आ गया आपके पास a प्लस बी। अब ये फॉर्मेशन कौन सी है, अब इसमें देखो ये वाली चीज़ नहीं लग सकती आपके पास, राइट। ये a स्क्वायर बन रहा है, ये माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये बन रहा है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बन रहा है आपके पास a प्लस बी। आप देख रहे हैं इसको, तो देखो ये जो नीचे a प्लस बी बना रहे हैं, जबकि हमें नीचे क्या चाहिए था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था। तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करना आप सब, कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना रहा है वो नीचे आपको क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए ये अलग से हो गया, मैंने ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट हो गया इससे, तो यहाँ पे ये वाला रूल काम नहीं करेगा आपका। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए आप। देखो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसी चीज़ का, वो देखें आप 1 मोर एग्जांपल, इसी चीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया यहाँ पे 22 प्लस 25 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस दे दिया मैंने यहाँ पे 25 माइनस 22 का होल स्क्वायर, और नीचे दे दिया इसने यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर इसी को वर्ड किसके बराबर होगा, राइट। या फिर डायरेक्टली वो बोल सकता है यहाँ पे नीचे 2 रख देता है। एक केस में हमने क्या किया है, एक केस में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नीचे लेके आ रहे हैं तो रिजल्ट 2 के बराबर आ रहा है। एक केस में ए स्क्वायर 2 को नीचे लेके आते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या होगा, अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है 2, नीचे 2। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का नीचे 2 आ रहा है, तो ये रिजल्ट किसके बराबर लिखेंगे आप, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब ए का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, आप 22 का स्क्वायर बोल दीजिए, मतलब 25 का स्क्वायर क्या दीजिए प्लस 22 का स्क्वायर बोल दीजिए। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 22 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 484, और दोनों कैट कर दिए 5 4 9
8 4 12, 6 4 10 और 1 11, तो 1129 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मतलब जब भी आपके पास ये दो डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा माय डियर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस के तो 2 को टिक करना है, और जब नीचे 2 आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर रिजल्ट होगा आप लोगों का। उसके बाद जो आपके पास फॉर्मेशन बनती है वो ध्यान दें। एक बार तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस कर देंगे और एक बार हम दोनों को माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज होता है, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस होगा, ये प्लस का ये माइनस होगा, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बन क्या रहा है, देखो ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2, तो कितना हो गया आपके पास 4 ए बन गया। जब आप इन दोनों फॉर्मूले को ही माइनस कर देंगे, माइनस जब करेंगे आप तो देखो सेकंड के साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हुआ, ये प्लस का माइनस हुआ, ये माइनस का प्लस हो गया, राइट। तो अब आप क्या देखो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल खत्म हो गया, ये प्लस का 2 है तो ये भी प्लस बन चुका है, तो दोनों ऐड करेंगे तो 4 ए बना। तो डायरेक्टली जब भी कभी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आ जाए तो आप किसको टिक करेंगे वहाँ पे 4ab को टिक करेंगे आंसर के लिए। और दूसरा देखो इसकी दो डेरिवेशन क्या बनती है, वो बनती है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे अगर मैं a b को रखूँ या x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप किसी से भी रिलेट कर लो उस चीज़ को। जैसे मैं a b को नीचे रख रहा हूँ तो रिजल्ट किसके बराबर रह रहा है, ये 4 के बराबर रह रहा है। उसके बाद देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे कितना आ रहा है आपके पास 4, और 4 को रखें तो आंसर क्या होगा, a b के बराबर हो जाएगा। मतलब एक केस में आपने क्या काम किया, एक केस में आप a b को नीचे रख रहे हैं तो आंसर आपका 4 होगा, दूसरे केस में आप 4 को नीचे रख रहे हैं तो आंसर क्या होगा, ए बी होगा आपके पास। बस ये चीज़ को आपने समझने की कोशिश करना कि जब भी इन दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा तो वो रिजल्ट 4ab के बराबर होगा, जब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा तो रिजल्ट 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा आपके पास। अब इससे रिलेटेड आप देखो क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है पेपर में वो देखें। देखो कुछ भी हो सकता है यहाँ से, ये बोल सकता है यहाँ पे 25 प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया आपके पास कितना, ये 25 मल्टीप्लाई बाई 20, ऐसे करके आ सकता है। तो आप समझें, आपने इसको समझना क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो नीचे कितना आ रहा है a भी आ रहा है। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे कह रहा है a भी। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आंसर किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। ये लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे कह रहा है a भी का मतलब कितना 4। तो ये रिजल्ट जब सॉल्व करेंगे आप पूरा तो आंसर कितना आएगा 4। तो इतना टाइम तो आपके पास एग्जाम में होता नहीं है, तो आपने डायरेक्टली रिजल्ट को याद रखना है कि जब भी आपके पास इस सिचुएशन का क्वेश्चन आपके पास आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ये भी आ गया, तो आंसर किसको टिक करेंगे आप, 4 को टिक कर देंगे। और नीचे जैसे 4 आ जाए, अब देखो सपोज कर लो यहाँ पे 4 आ जाता, यहाँ पे नीचे क्या देता है 4 देता है एग्जाम में, है ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 4। अगर नीचे 4 रख दिया जाए तो आंसर क्या होगा, a भी होगा। a भी का मतलब क्या होगा, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू कितनी है 20, तो 25 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो देखो ये बन गया 0, और देखो 5 to 10 होता है, बन आ गया, और 5 देखो आपके पास कितना आ गया 500, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो गया 500। ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस माइनस इन दोनों के बीच में माइनस का साइन हुआ तो आपका आंसर ए भी होगा, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन हुआ तो 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर होगा। उसके बाद जो आपके पास डेरिवेशंस बनती हैं वो देखिए, उसके बाद जो आपके पास थर्ड फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आपका बनता है वो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये तीसरा फॉर्मूला जो बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल दिए, चाहे ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल दीजिए। तो आपके पास ये पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो उसको देखेंगे क्या, इसको आप देखो कुछ भी बोल के, चाहे आप ए माइनस बी को पहले रख लीजिए, ए प्लस बी को बाद में रख लीजिए, दोनों में से कोई चीज़ आगे पीछे आप रख सकते हैं, तभी गलत नहीं होगा। तो इसमें से क्वेश्चन जो बनेगा आपके पास, सबसे पहले तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर होता है वो पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए आप, जैसे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, नीचे आपने ए प्लस बी को रखा तो रिजल्ट आपका ए माइनस बी होगा। उसके बाद आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आपने ए माइनस बी को रखा तो रिजल्ट आपका ए प्लस बी होगा, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक केस में आपने ए प्लस बी को नीचे रखा तो ए प्लस बी को जैसे नीचे लेके आएंगे तो आंसर आपका ए माइनस बी होगा। उसके बाद जैसे आप ए माइनस बी को नीचे लेके आएंगे तो आंसर आपका ए प्लस बी होगा, राइट। मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको पेपर में आएगा तो उसकी ज़्यादा आप कैलकुलेशन में ना पड़े, आप उसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे कौन सी अप्रोच बन सकती है, मतलब शॉर्ट में, मतलब 15 सेकंड में 20 सेकंड में ये क्वेश्चन कैसे इजीली वे में हो सकता है, उसके लिए आपको पहले डेरिवेशंस याद रखनी पड़ेगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है 1.73 का होल स्क्वायर माइनस 0.27 का होल स्क्वायर, नीचे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 1.73 माइनस
0.27 इज इक्वल्स टू वट, ये क्वेश्चन आपके पास है। अब इसको समझना है, देखो 1.73 का होल स्क्वायर माइनस 0.27 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 1.73 माइनस 0.27। आप समझो इसको पूरे को आप ए मानो, ये बना ए स्क्वायर माइनस ये बना बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे क्या ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, जब ए माइनस बी होगा नीचे तो आंसर क्या होगा ए प्लस बी के बराबर, तो ए प्लस बी का मतलब ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और बी की वैल्यू कितनी है आपके 0.27, तो ए प्लस बी कर दी, ऐड करेंगे 7 और 3 10, 7 2 9 फिर 1 10 पॉइंट 1 और 1 2, तो 2.00 का मतलब क्या है 2, ये 2 आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट। आपने बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है, अप्रोच को समझने की कोशिश करनी है कि इसमें कौन सी अप्रोच आपकी लग सकती है, ना कि इन सबको ओपन करने का काम करना। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो इसको ओपन करने का काम नहीं करना कि एकदम से ओपन करके आपने इसको सॉल्व किया, राइट, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी में देखो, जैसे 4/7 मल्टीप्लाई 4/7 माइनस 3/7 3/7 और होल में कितना आ गया आपके पास, ये 4/7 माइनस 3/7। आप समझे, ये आपके पास देखो ये 4/7 4/7 मतलब 4/7 4/7 दोनों को मिला दो तो कितना बनेगा 4/7 का होल स्क्वायर, ये 3/7 3/7 बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो 3/7 का होल स्क्वायर, ये 4/7 माइनस 3/7, तो आपके पास क्या आ रहा है, देखो 4/7 का होल स्क्वायर माइनस 3/7 का होल स्क्वायर, नीचे कितना आ रहा है आपके पास 4/7 माइनस 3/7, तो देखो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर, ये आ गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, वो आप ध्यान दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, तो ये देखो रिजल्ट आपने समझने की कोशिश करना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, जब ए माइनस बी नीचे आ गया इट मीन्स की रिजल्ट होगा ए प्लस बी के बराबर, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो, देखो 4/7 प्लस 3/7, मतलब यहाँ से ए की वैल्यू उठाई यहाँ से बी की वैल्यू उठाई, दोनों प्लस कर दें, अब जब दोनों को प्लस करेंगे आप दोनों का एलसीएम कितना आएगा 7, नीचे अगर एलसीएम सेम हो तो हम ऊपर वाले नंबर को एज इट इज ऐड कर देते हैं, तो 7/7 करेंगे तो कट के कितना रहेगा 1 आपके पास, राइट, तो कितना आंसर आ गया 1 यहाँ से। इफ इन केस अगर नीचे अगर कितना आ जाता आपके पास ए प्लस बी आ जाता, सेकंड केस में अगर नीचे ए प्लस बी आ जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी आ गया, इट मीन्स कि ए प्लस बी आ गया तब ये बना है, तो ये रिजल्ट किसके बराबर ए माइनस बी के बराबर, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा 4/7 माइनस 3/7, अब जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों कैल्सियम कितना आएगा 7, 7 तो ये बना 4 - 7, तो कितना आएगा 1/7, तो फाइनल से कितना हो गया फिर आपके पास 1/7। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जब भी करेंगे एग्जाम में तो आपने हमेशा इन क्वेश्चन की अपने अप्रोच को याद रखना कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ना कि डायरेक्टली हम इस चीज़ को क्या करेंगे, मतलब इसको कैलकुलेशन में उलझ के हम लोग क्या करेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा और ये निकलेगा नहीं आपका, राइट, तो इसको आप ध्यान रखने की कोशिश करें थोड़ा सा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो टाइम है माय डियर वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, वो है आपके पास जैसे अभी हमने किया कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है आपके पास, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। अब ये देखो क्वेश्चन, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसी चीज़ को एग्जामिनर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके लिख सकता है, इसी चीज़ को वो a स्क्वायर प्लस ab2 प्लस बी स्क्वायर भी ले सकता है, वो जैसे मर्जी बनाए, बट ये रिजल्ट हमेशा किसके बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट हमेशा किसके बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट हमेशा किसके बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कि कहने का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड ओपन होकर जब ये बनाएगी तो राइट हैंड साइड की वैल्यू इज ऑलवेज हमेशा क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी, दोनों आपस में क्या होती है बराबर होगी। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा करने के लिए, वो देखिए देखो 0.46 प्लस 0.54 प्लस 0.92 0.54 इक्वल टू, ध्यान दें देखो 0.46 मल्टीप्लाई 0.46 0.54 मल्टीप्लाई 0.54 0.92 मल्टीप्लाई समथिंग। अब इस क्वेश्चन को ना कि डायरेक्टली आप सॉल्व करने में चले जाएं, आप क्वेश्चन की अप्रोच को समझने की कोशिश करें, इसकी अप्रोच क्या बोल रही है आपको वो देखें। इन दोनों को जब आपने देखा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन पड़ा है तो आप क्या लिखेंगे 0.46 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, ये देखो ये प्लस का साइन है, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो लिखेंगे 0.54 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए आप ये बन गया ए स्क्वायर ये बन गया बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लग गया, इट मीन्स की आप समझना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अगर ये चीज़ बन रही है तो हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, अगर ये चीज़ बन रही है हम उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है, प्लस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2a, ए की वैल्यू कितनी यहाँ से 0.46 और बी की वैल्यू कितनी यहाँ से 0.54, ये बना। तो देखो आप समझो
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 92 बनता है। 0.46 को 2 से मल्टीप्लाई करें 92 बनेगा। तो एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा यहाँ पे उलझाना था कि ये कैसे बन सकता है, तो आपने समझना है अप्रोच को। आपके पास ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारा कंबाइन करके देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0.46 और बी की वैल्यू कितनी है 0.54 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 6 और 4 होते हैं 10, फिर देखो 5 4 9 फिर 1 10 हो गया, डेसिमल 1 आ जाएगा। मतलब 1.00 का मतलब क्या है 1, तो 1 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो आप इसको कैलकुलेशन में पढ़ने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप एक बार सोच लें कि यहाँ पे अप्रोच क्या लग सकती है आपकी, यहाँ पे किस टाइप का एल्जेब्रिक फॉर्मूला लग सकता है कि जिससे ये क्या है जल्दी आपका फास्ट सॉल्व हो जाए। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट देखिए आपको, जैसे आपके पास आ जाए सपोज जैसे 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25। इसको समझे हम। देखो 0.75 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 0.75 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो यहाँ से 0.25 है, ये 0.75 है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 25 है, तो 0.25 का होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ से ये ए स्क्वायर, यहाँ से ये प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और देखो ये बन रहा है देखो AB2। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलिए, चाहे आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलिए, चाहे आप ए स्क्वायर प्लस AB2 प्लस बी स्क्वायर बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये रिजल्ट हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो ये कंबाइन रिजल्ट क्या बना, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 0.75, यहाँ से b की वैल्यू कितनी है 0.25 और इसका स्क्वायर जब आप कर देंगे तो क्या बना माय डियर, यहाँ से देखो 5 और 5 10 होते हैं, 7 और 9 1 10 हुआ, 1.00 का होल स्क्वायर 1, तो 1 आपका फाइनल आंसर, राइट। आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। तो हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन जब भी आपके पास एग्जाम में आएंगे तो उनको डायरेक्ट करने की बजाय आप इनकी अप्रोच को समझने की कोशिश करना। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है इसकी, नेक्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि आपके पास जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है ना। ये हर बच्चों को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। अब देखिए आप सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा वो कैसे आ सकता है वो देखें। आपके पास है 3.75 मल्टीप्लाई बाय 3.75 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 माइनस यहाँ पे देखो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज इक्वल टू, ये पूछा है। आप समझिए क्वेश्चन को, देखो 3.75 है 3.75 है, फिर ये 0.75 है 0.75 है, उसके बाद देखो ये चल रहा है आपके पास, ये 0.75 है, ये 7.5 है आपके पास। तो समझिए इसको, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3.75 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 0.75 का होल स्क्वायर माइनस टाइम। अब आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर ये हुआ हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनना ही बनना है, तो हम इसका आगे सॉल्व ना करके हम डायरेक्टली देखते हैं कि a माइनस बी निकाल देते हैं। तो a माइनस बी ये इसका हो गया, तो ये देखो कितना रह गया ये आपके पास 5 से 5 चला गया 0, 7 से 7 चला गया 0, ये 3 रह गया, 3 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे 9 यहाँ से, तो 9 आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर इसको आगे बनाना चाहते तो आप बना सकते थे -2 a करते, आप a करते तो देखो ये 0.75 है आपके पास, ध्यान देना आप सब, देखो 0.75 यहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई करते b कर देते तो b आपके पास कितना 7.5 b आपके पास ये मतलब 3.75। देखो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास ये 7.5 बनता है, राइट। ये 0.75 है, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कंबाइन करके लिखा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा आपके पास, राइट। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो आपके पास है यहाँ पे कि जैसे आपके पास क्वेश्चन आए कि a प्लस ए क्यू प्लस ये बी क्यू ये किसके बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आपने देखा कि ये हमेशा रखना ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब a प्लस बी का होल क्यों किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। अब क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनर पूछेगा वो दो तरह से पूछता है। यहाँ पे पहली फॉर्मेशन बनती है ये वाली, ये देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे जैसे मान लिया मैंने a प्लस बी को रखा तो रिजल्ट होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब
कि जब आप a प्लस बी को नीचे रखेंगे तो आंसर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर आता है तो ये ए प्लस बी के बराबर होगा। बस आपने ए प्लस बी की आपने क्या रखनी, एक्सपेंशन क्या रखना कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, तो हमेशा ये ए प्लस बी, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू बोला इसने तो ए प्लस बी पहले लेना, फिर ए स्क्वायर और ए बी के साथ माइनस का साइन आएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, राइट। और दूसरी, जैसे अगर आपके पास ये ए क्यू माइनस बी क्यू अगर ये फॉर्मेशन आती है तो हम इसको लिखते हैं ए माइनस बी, मतलब जब ए क्यू माइनस बी क्यू बोलेगा तो पहले ए माइनस बी आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बोलेगा तो पहले ए प्लस बी आएगा। तो यहाँ आगे देखो आपके पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, राइट। तो यहाँ से देखिए आप दो फॉर्मेशन यहाँ पे बनती है, ए क्यू माइनस बी क्यू नीचे आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी, तो रिजल्ट आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर आता है तो रिजल्ट आपका माइडियर ए माइनस बी के बराबर होगा। मतलब एक केस में ए माइनस बी को नीचे ले आओ तो रिजल्ट आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, एक केस में इसको नीचे ले आओ तो रिजल्ट ए माइनस बी के बराबर होगा। बस आपने इसकी ना एक्सपेंशन को याद रखना कि इसको खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं तो इसके बराबर होता है, इसको ओपन करेंगे तो इसके बराबर करते हैं ना। याद करने का तरीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऐसे याद रख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बी ऐसे याद रख लो, जैसे मर्जी याद रखना चाहते हैं। याद करने का माइडियर अपना अपना तरीका है आप सबका, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्या बनता है। देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 147 का होल क्यूब माइनस 75 का होल स्क्वायर, नीचे आपके पास आ रहा है यहाँ पे 147 का होल स्क्वायर माइनस 147 मल्टीप्लाई 123 और प्लस 123 मल्टीप्लाई बाय 123। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय पहले आप देखें कि इसमें क्या अप्रोच आपकी काम कर सकती है। देखो ये 147 का होल क्यूब है और ये भी क्या है आपके पास होल क्यूब है, नीचे आपके पास 147 का स्क्वायर है माइनस 147 मल्टीप्लाई 123 फिर 123 मल्टीप्लाई 123। सबको आप देखिए कि बन क्या रहा है आपके पास, देखो ये बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे आप पे आ जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको मैं 123 मल्टीप्लाई 123 है तो उसको मैं ए मल्टीप्लाई ए और बी, ये दोनों ए और ए है ना तो इनको ए का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये क्या बना बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर इसको ए स्क्वायर में कंसिडर कर रहा हूँ तो इसको बी मान के चल रहा हूँ तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। अब इस पूरे रिजल्ट को देखो किसके बराबर है, देखो ये ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है हमेशा रखना, ये हमेशा ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट हमेशा ए माइनस बी के बराबर होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू आप उठाएंगे यहाँ से क्या आएगा 147 माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी 75, ए माइनस बी। सॉल्व करेंगे इसको तो 7 में से 5 चलेंगे 2 और 40 में से 7 चले जाएंगे तो कितना रहेगा 7, तो आपके पास कितना होगा बेटे 72 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। 7 में से 5 चलेंगे यहाँ पे 2 रह जाएंगे और यहाँ पे 14 में 7 चलेंगे 7, तो ये आपका फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। जब भी यहाँ की ए क्यू माइनस बी क्यू वाले एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा तो इस तरह से करना आप इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, जैसे ये 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इस मल्टीप्लाई बाई 12, फिर आपके पास है प्लस 27 प्लस 108 मल्टीप्लाई बाई 15 और होल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप 225 करेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करने की वजह पहले आप समझें कि ये देखो 12 कितनी बार है, 3 बार है और 3 बार है और तीनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन लगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 12 का क्यूब प्लस इसको बना सकते हैं आप 3 का क्यूब प्लस। अब आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी होता है 3 ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 12 और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 इंटू फिर क्या होता है आपके पास ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी क्या है 12 प्लस 3 हो गया आपके पास। इसको ओपन करेंगे आप और नीचे आपके पास कितना ये 225 हो गया। अब आपने एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल क्यूब, देखो ये पढ़ा आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3b इंटू ए प्लस बी होता है, एक चीज़ ये। उसके बाद ये a माइनस बी का होल क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। दोनों की एक्सपेंशन सेम है बट अगर प्लस का साइन हुआ तो बीच में प्लस आएगा और माइनस का साइन हो तो बीच में माइनस होगा, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। अब आप देखें ये जो क्वेश्चन आपके पास पढ़ा था ये किस फॉर्मेशन में पढ़ा है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और नीचे ये सारा अगर ऐसा आ जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर लिखेंगे आप ए प्लस बी के बराबर। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी उठाएंगे आप 12 प्लस 3, तो ए प्लस बी का होल क्यूब नीचे कितना आ गया आपके पास 225, तो ये 12 और 3 15 होते हैं, मतलब 15 कितनी बार आ रहा है आपके पास 3 बार आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है आपके पास 225, 15 से ही चला जाएगा 15 फिर 15 से ही चला जाएगा तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा आपके पास 50। तो ये क्वेश्चन मेरी इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आप लोगों को तो उस करने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया था, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
समटाइम्स इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार बनाता है कि जैसे ये ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, ए बी की वैल्यू कितनी है 6, तो आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो इसको समझना कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास दे रखा है आपने ये ए प्लस बी उठाना है और इसका स्क्वायर कर देना। इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो ये बनेगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले तो इसकी एक्सपेंशन आपको बतानी चाहिए। उसके बाद ये ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये बना देखो आपके पास ए स्क्वायर, ये बना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी कितना आपके पास है, तो ये देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12 को उठा के उस तरफ ले जाइए तो 25 माइनस 12 कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 25 में से 12 चले गए 13, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी हमारी बेसिक अप्रोच है। इसके साथ मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट शॉर्टकट पहले आप जानने से पहले आप इसका बेसिक चीज़ देखो कि आप बेसिक चीज़ को ऐसे पकड़ सकते हैं कि इसी में अगर क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ और कर दिया होता तो हम कैसे करते उस चीज़ को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास आया तो अप्रोच क्या रखना कि अप्रोच क्या रखिए काम के अंदर आप लोगों की, राइट। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट में अगर ये पूछ लेता कि ए माइनस बी की वैल्यू जैसे दे दी इसने 6 और ए बी की वैल्यू दे दी कितनी है 16, तो आप पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा आपके पास। तो देखो ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास है 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहने देना क्योंकि आपने निकालना है, और -2 और ए बी की वैल्यू कितनी है 16, 6 का स्क्वायर बनता है 36, ये 16 दूनी 32 होते हैं, 32 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्यों प्लस का माइनस का है तो उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये देखो ये बना 6 और 2 8, 3 और 3 6, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली आपको 68। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, आपके एसएससी में एग्जाम में कई बार पूछता है, सीजीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। तो इसकी आप एक बार एक्सपेंशन याद रखें कि बेसिक वे पहले याद रखें, उसके बाद शॉर्टकट को देखें। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए एक्स प्लस 1/x इसकी वैल्यू 3 दे दी और ये पूछ रहा है कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसको क्या करेंगे। तो आपने यहाँ से देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, एक्स प्लस 1/x का क्या करेंगे आप स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो बना ए स्क्वायर प्लस क्या बना ये बी स्क्वायर प्लस ये 2 ये ए और ये बी, मतलब इसको आपने ए मानना है और इस पूरे को आपने बी मानना है। तो बना नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा गया तो ये एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ से, ये देखो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा प्लस 2 बनेगा, 2 को उठा के माने जाएंगे तो 9 यहाँ पे है, 9 माइनस 2 बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आपके पास 7 के बराबर होगी, तो फाइनल आंसर कितना होगा आपके पास 7 होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लें एक बार अच्छे से। इसी टाइप का क्वेश्चन माइनस में अगर आ जाए कि जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू कर दिया इसने 4, तो आप ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लीजिए किसके बराबर होता है, तो आपने इसी का स्क्वायर कर देना। तो देखो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किया मैंने, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 ये a ये b हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू कितनी है बराबर 4, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ये कट गया तो 2 रह गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बनता है 16 आएगा, और ये 2 उठा के मान लीजिए तो 2 बन प्लस का बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी मिली आपको 18, तो आपका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 18 आ जाएगी। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को एक बार देख लें, एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं मेरे। उसके बाद फाइनल में 2 अप्रोच आपके पास वो डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, और ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, एग्जामिनर पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर होता है, तो ये वैल्यू कितनी है 5 आपके पास। तो देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है, पहले स्क्वायर पूछ रहा था तो हमने इसका स्क्वायर किया, अब ये क्यूब पूछ रहा है तो आपने इसका क्यूब कर लेना है। देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब किया मैंने, तो ये बना देखो ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ये वैल्यू कितनी है आपके पास 5 के बराबर, तो ये 5 का क्यूब हो गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपनी जगह रहने दीजिए प्लस 3 ए बी की वैल्यू आ गई 6 और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, ये पुट कर दिया। 5 का क्यूब करेंगे तो बनेगा आपके पास 125 इक्वल्स टू ये आपके पास कितना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ये बना देखो 6 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें 90 उठा के उस तरफ ले जाइए, 125 में से 90 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा आपके पास 35, और कितना आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैल्यू कितनी बनी आपके पास समथिंग। ये चीज़ माइनस में पूछ लेता है यहाँ पे कि ए माइनस बी इक्वल टू समथिंग, ए बी इतना समथिंग, तो ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब निकाल दी, तो माइनस का होगा तो क्या करेंगे आप
आप a माइनस बी का होल क्यूब लेके चेक करेंगे हम सब। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे, इसको आप देख लें। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ कि आप मुझे उन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करके दे देना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका आंसर बताना कि कितना आंसर उसका है आपके पास। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 और x y इक्वल टू 3। आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से 3x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब। इसका आंसर बताया मुझे कमेंट सेक्शन में। पहले तो ये दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको होमवर्क में। उसके बाद जैसे आपके पास आ जाए 3x प्लस 2y इक्वल टू 9, एक्स वाई इक्वल टू 3, 27 एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके दें, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास जैसे ये 4a² माइनस 25 इज इक्वल्स टू, इसका भी आंसर बताएं आप। उसके बाद आपके पास जैसे 16 माइनस 9x² इक्वल्स टू, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, 6 टाइम्स उसके अंदर। ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं।